अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर क्या आप लोगों ने करना है, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिससे बचना है, और आपको इंग्लिश की लाइव पेपर प्रेजेंटेशन करके भी दिखाऊंगा जो कि आप अपने पेपर में कर कर आ रहे होगे तमाम अपने एग्जाम्स के अंदर। अब देखो, जिस तरह हम प्रेजेंटेशन करेंगे, आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, जितने भी इंग्लिश वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर आप इसी तरह प्रेजेंटेशन करोगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, मैं जस्ट आपको प्रेजेंटेशन नहीं पकड़ा दूंगा, बल्कि आपको जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं पहले वो बताऊंगा। पहले आपको मैं सिखाऊंगा कि यार ऐसे काम करना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है, जिसमें आपकी सारी मिस्टेक्स कवर हो जाएंगी और जो चीज़ें आपने करनी है वो आपकी हो जाएंगी। देन फिर हम यहाँ पर पेज के ऊपर लाइव जो है प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पर कर रहे होंगे। तो पहले आपने जो गलतियां हैं उनको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब यहाँ पर जो बच्चे सबसे पहले जो बड़े गलती करते हैं, अब देखो, आपको इंग्लिश में के पेपर में भी उर्दू वाली शीट्स ही मिलती हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो गलती यहाँ पर जो बच्चे कर रहे होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये वो मिस्टेक्स हैं जो कि बच्चे यहाँ पर कर रहे होते हैं, जो कि आपने यहाँ पर नहीं करनी। उसके अंदर से सबसे पहली मिस्टेक है वो ये है कि आपने एक लाइन के अंदर सब्जेक्टिव टाइप जो है वो नहीं लिखना, ठीक है। ये ना हो कि आप एक लाइन में सब्जेक्टिव टाइप लिख रहे हो, ठीक है, आपने थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है। दूसरी गलती जहाँ पे बच्चे करते हैं वो है कि वो सारे वर्ड्स को इस तरह स्मॉल में लिख देते हैं। स्मॉल में आप लोगों ने सारे वर्ड्स को नहीं लिखना, ठीक है। ये सेकंड आपकी जो है वो मिस्टेक हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट मिस्टेक थी, ये सेकंड मिस्टेक थी। अब थर्ड जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो है कि वो पहला वर्ड कैपिटल लिखते हैं, बाकी सारे जो वर्ड्स हैं वो स्मॉल लिख रहे होते हैं इस तरह। ये भी आपने जो चीज़ है वो यहाँ पर नहीं करनी। चौथी चीज़ जो बच्चे करते हैं वो है कि सारे वर्ड्स को एक जितना साइज में लिख देते हैं, ठीक है। एक जितने साइज में सारे वर्ड्स दिख रहे होते हैं, सब्जेक्टिव और टाइप। ये वाली मिस्टेक भी आपने नहीं करनी। अब जो आपने चीज़ करनी है वो क्या है, ठीक है। उसके अंदर आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जो हेडिंग जो लाइन है, जो आपकी ये मेन हेडिंग्स होती हैं, मेन हेडिंग्स आपकी कौन कौन सी हैं। तो मेन हेडिंग्स जो हैं आपकी वो हैं आपके पास तीन, ठीक है। तीन मेन हेडिंग्स होती हैं आपके पास टोटल। एक हेडिंग होती है ये सब्जेक्टिव टाइप वाली, सेकंड होती है आपके पास सेक्शन वाली, ये जो हम सेक्शन लिखते हैं ना, ये आपके पास एक मेन हेडिंग होती है। और दूसरी होती है जो आपके क्वेश्चंस होते हैं। ये तीन आपकी जो है वो मेन हेडिंग्स कंसीडर की जाती हैं। तो आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है, ये तीनों जो हेडिंग्स हैं ये आप सबसे पहले जो है वो 605 मार्कर से लिखोगे। ये तीनों जो हेडिंग्स हैं ये हमारी 605 मार्कर के साथ आ रही होंगी। इसके अलावा कोई भी हेडिंग होगी आपकी, सब हेडिंग होगी, वो आपकी 604 मार्कर से चल रही होगी। लेकिन अब ये जो तीनों हेडिंग्स हैं इनको लिखने का तरीका आपका सेम होना चाहिए थ्रू आउट द पेपर। अब ये तरीका होगा क्या कि आप सबसे पहले अपने पेपर का मिड देखोगे। अब यहाँ पर चूंकि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ, ये आपकी मार्जिन लाइन हो गई, ठीक है। ये आपकी लेट से ये आपकी मार्जिन लाइन हो गई, ठीक हो गया। अब मार्जिन लाइन, अब अगर आप माइंड में रखो तो इतनी ही आपकी दूसरी साइड पे भी मार्जिन लाइन की स्पेस होती है। आपने क्या करना है, इसके सेंटर वाली जगह ऑलमोस्ट ये बनती है, तो आपने सेंटर में जो है वो अपना सब्जेक्टिव टाइप को लिखना है। अब सब्जेक्टिव टाइप लिखने का तरीका क्या है, आप इस तरह एस कैपिटल डाल सकते हो। उसके बाद सारे वर्ड्स आपने कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं, ये मेन चीज़ है। आपने ये वाली गलती जो बच्चे करते हैं ना कि पहला वर्ड कैपिटल बाकी सारे स्मॉल, ये नहीं करना। और ये आपकी जो है सब्जेक्टिव टाइप जो है इस तरह आप सेंटर में कर कर लिखोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, आप एक लाइन छोड़ोगे और बीच के अंदर आप, अब इसका भी सेंटर, क्योंकि सेक्शन की हेडिंग थोड़ी छोटी होती है सब्जेक्टिव टाइप से, तो आपने देखना है कि इस सब्जेक्टिव टाइप जो है इसका सेंटर ऑलमोस्ट ये इतना हिस्सा बनता है। तो आपने यहाँ पर जो है वो आपने कैपिटल लेटर्स में सारा, अब देखो ये सारे वर्ड्स हम कैपिटलाइज्ड नहीं लिख रहे बल्कि अपर केस में लिख रहे हैं। तो सेक्शन नंबर और ये आपका लेट से 1 था, तो इस तरह आप कर दोगे। इसके बाद अब जो क्वेश्चन की हेडिंग होती है वो इससे थोड़ी सी बड़ी होती है, तो वो अगेन सब्जेक्टिव टाइप के बिल्कुल नीचे आ रही होगी, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप के अंदर आपकी यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उसकी हेडिंग यहाँ पर आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर, लेट से हम क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। तो ये इस तरह की आपकी जो है प्रेजेंटेशन हो रही होगी। अब ये एक सिंपल प्रेजेंटेशन है। अगर आप करना चाहते हो, इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 605 मार्कर से ही एक मोटी लाइन लगाओगे। पहले आपकी मोटी लाइन लगेगी, ठीक है। ये आपने बस माइंड में रखना है कि ये आपकी जो है वो मोटी लाइन होनी चाहिए तीनों के अंदर। उसके बाद आप मार्कर की जो टिप होगी उससे आप एक बारीक लाइन लगाओगे, और वो बड़ी नहीं होगी बल्कि वो छोटी होगी इस लाइन से। और देन आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 3 बस ये अंगूर से बनाओगे और इसको ऐसे सीधा कर दोगे। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको सीधा कर दो या आपकी मर्ज़ी है आप इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दो या बिल्कुल सीधा, आपकी मर्ज़ी है। सेम गोज़ फॉर दिस।
अब ये करने का वजह क्या है, इस ये अगर हम थोड़ा सा स्टाइल लगा देते हैं ना, इससे होता क्या है, इससे आपकी प्रेजेंटेशन में लुक आ जाती है। आप थोड़ा सा वीडियो में पहले जाकर देखो, जब मैंने इसको सिंपल रखा था तब इसके अंदर क्या लुक थी, और अभी मैंने इसको जब थोड़ा सा स्टाइलिश बना दिया है अब इसके अंदर क्या लुक आ गया। पेपर की पूरी जो आप कह सकते हो कि तरीका है वो सारा जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये आपका जो है पूरा पेपर का जो है तरीका वो सारा आपका चेंज हो गया। इसके बाद जब हम लाइन लगा रहे होंगे, लाइन अब आप कैसे लगाओगे, अब लाइन लगाने का तरीका क्या है। कुछ बच्चे होते हैं वो, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, वो बिल्कुल ऐसे साथ लाइन के ऊपर जोड़ देते हैं। उस जोड़ने से क्या होता है, हमारा ये जो वर्ड है ये छुप जाते हैं। कुछ होते हैं वो डबल लाइन जब लगाते हैं तो बहुत गैप दे देते हैं बीच में, वो भी हमारे पास मिस्टेक है। थर्ड बच्चे क्या गलती करते हैं, वो बहुत ज़्यादा दोनों लाइंस को जोड़ के लिख देते हैं, बहुत स्पेस कम होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तीनों मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। आपने बस ये देखना है कि दोनों के दरमियान जो, एक तो आप पहले इस लाइन से थोड़ा सा नीचे ये लाइन लगाओगे, ठीक है, ताकि हमारे वर्ड्स जो हैं ये ख़राब ना हो, ये नज़र आते रहें। सेकेंड चीज़ आप क्या करोगे, आप इसके नीचे जो है वो बड़ी ही ध्यान से आपने लाइन लगानी है कि दोनों के अंदर स्पेस जो है वो ज़्यादा कम ना हो। ठीक हो गया। और सेम आप इसके लिए भी इसी तरह करोगे। तो ये आपकी जो प्रेजेंटेशन का पूरा खाका, पूरा आउटलाइन इस तरह होगी प्रेजेंटेशन की। तो अब मैं आपको जो है वो बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से इसको लेकर चलना है, और लाइव किस तरह आपको मैं पूरी प्रेजेंटेशन जो है वो करके दिखाता हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। यहाँ पर अब सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले अपनी मार्जिन लाइन लगाओगे। ठीक है, मार्जिन लाइन जो है आप ने कितनी लगानी है, आपने बस ये कोशिश करनी है कि आप एक पेज के अंदर जस्ट उतनी मार्जिन लाइन लगाओ कि दोनों साइड्स पर आपने नहीं लगानी मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन आपने जस्ट एक साइड पर लगानी है। अगर इंग्लिश वाले पेपर है तो इस साइड पर, उर्दू वाला पेपर है तो इस साइड पर। और आपने दोनों साइड्स पर नहीं लगानी बल्कि एक साइड पर लगानी है, और ये 1 इंच का फासला छोड़ना है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 इंच का फासला आपका इस मार्जिन लाइन के अंदर होगा। तो हम पेज को उल्टा कर लेते हैं ताकि हमारे लिए जिस तरह हमें इजी लगेगा हम उस तरह अपने लाइंस जो है लगा रहे होंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1 इंच आपकी इतनी बनती है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इतनी ऑलमोस्ट आप मार्जिन लाइन जो है वो लगाओगे। अब मार्जिन लाइन लगाने के दो तरीके, आपने पहले तो 605 मार्कर से लगानी है मार्जिन लाइन। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको दरमियान से कट कर लो। ठीक है, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आपने उसको कर लेना है ताकि आपकी एक मरतबा में ही डबल मार्जिन लाइन लग जाए। ठीक हो गया। और मार्जिन लाइन आप देखो बिल्कुल स्ट्रेट लगाइए। इसके बाद आपने इसको एक थोड़ा सा गैप देकर इसको डबल करना है, ये करना ज़रूरी है, इससे आपकी मार्जिन लाइन जो है वो ज़्यादा प्यारी जो है वो लगेगी। तो आपने थोड़ी सी स्पेस देकर इसको बारीक साइड से इस तरह कर देना ताकि डबल मार्जिन लाइन लग जाए। और जो मैंने आपको मार्कर कट करने वाला बताया, बड़ा इजी तरीके, आप यहाँ से मार्कर पकड़ोगे, ऐसे कट कर दोगे। उसकी वीडियो आप लाजमी से देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक जो है वो दे दूंगा। उससे आपका टाइम बचेगा, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार ही लगाओगे तो वो डबल जो है मार्जिन लाइन वहाँ पर लग रही होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं, अपना सब्जेक्टिव वगैरह हम लिखना शुरू करते हैं। अब क्या करोगे आप लोग, आप यहाँ पर सब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप इसके बिल्कुल सेंटर में देखोगे तो आपका सेंटर कुछ ये बनेगा, इतने ये दोनों साइड से आपका जो सेंटर है वो यहाँ पर बन रहा है। तो अब हम यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप लिखते हैं। हाँ, अब मैंने आपको बोला कि आपने 2 लाइंस को कवर करना है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप टॉप से स्टार्ट करो और लास्ट पर ही लेकर जाओ। ठीक है, आप थोड़ा सा उसको शॉर्ट भी कर सकते हो एज योर राइटिंग स्टाइल। तो ये मेरा सब्जेक्टिव टाइप जो है वो अब मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट हो गया हूँ। अब आप देखो, ये मैं 605 मार्कर से लिख रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। अब ये हमारा सब्जेक्टिव और ये हमारा जो है वो टाइप हो गया। बस आपने ये कोशिश करना है तमाम लेटर्स की जो लेंथ है वो एक जैसी होनी चाहिए। इसके बाद हम सेक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्शन, अब ये वाली आप लाइन जो है वो छोड़ दोगे। इसके बाद ये लाइन के ऊपर आप जो है वो सेक्शन जो है उसको लिखना स्टार्ट कर दोगे। अब ये हमारा जो है सेक्शन, और सेक्शन के बाद हम यहाँ पर अगर सेक्शन नंबर 1 कर रहे हैं तो हम 1, अब हम यहाँ पे 1 वो वाला नहीं देंगे बल्कि आई लिखेंगे, तो उसका मतलब भी 1 ही होगा। इसके बाद फिर अगेन ये वाली लाइन हम छोड़ देंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गई हमारी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अंदर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो लिख देते हैं क्यू नंबर, ये हमारा जो है लेट्स से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये वाली मिस्टेक आप पहले ज़रा देख लो कि आपने क्या मिस्टेक बच्चे जो वो करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर लिख देते हैं लेट्स से वो इसके बाद लिख देते हैं इस तरह क्यू नंबर 2, ये तरीका भी गलत है। या अगर वो लिखते हैं क्यू नंबर 2, ये तरीका भी गलत है। या अगर वो जस्ट लिखते हैं कि क्वेश्चन, कोई बच्चा ऐसे भी लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये भी गलत है। ठीक है, आपने ये याद रखना है, आपने पहले तो पूरी क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने नंबर का साइन डालना है, उसके बाद आपने सिंपल 2 नहीं लिखना बल्कि आपने उसको 02 लिखना है। ठीक है, ये तरीका गलत है, ये तरीका जो है ये वाला तरीका बिल्कुल ठीक है।
ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो कि बच्चे यहाँ पर करते हैं, ये आपने नहीं करनी। तो अब हम ये कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब इसके लिए अंडरलाइनिंग करेंगे। अब आप पूछोगे भैया टाइम बचाने के लिए क्या हम लोग साथ साथ अंडरलाइन करें या एंड पर करें, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा ये जो मेन हेडिंग्स हैं इनकी आप अंडरलाइनिंग वगैरह हर चीज़ साथ साथ किया करो। इसकी प्रेजेंटेशन में जो है ना वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और सेकंड ये कि आपको ये मेन है, अगर आपके अंदर की प्रेजेंटेशन रह भी जाती है लेकिन ये प्रेजेंटेशन हुई है तो काम ठीक है, ठीक है। आपको ज़्यादा प्रेजेंटेशन का मसला नहीं होगा। अब देखो ये मेरी मोटी लाइन है, तो मैं इस मार्कर की जो टिप है मेरे पास यहाँ पर, इससे मैं बारीक लाइन लगाऊंगा यहाँ पर इस तरह, और यहाँ पर मैं ये 3 लगाकर और मैं इसको इस तरह स्ट्रेट बना दूंगा। कोशिश करनी लाइन इतनी ज़्यादा बड़ी ना हो, बस छोटी सी लाइन है, इनफ है। और यहाँ पर भी, और देन यहाँ पर भी सेम गोज़ फॉर दिस। तो ये हमारी जो है प्रेजेंटेशन का समझो मेन पार्ट हो गया। अगर अब सेंटर के अंदर अब देखो, अब ये हमारा मेन हेडिंग्स वाला सारा काम हो गया। अब जहाँ पर भी मैं नेक्स्ट में जब मैं सारे अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट कर लूँगा, फिर मैं जब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाऊँगा तो मैं दोबारा इतने ही साइज़ का क्वेश्चन नंबर 3 लिखूँगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन में जाऊँगा तो इसी साइज़ का, यानी कि ये जो है आपके पेपर का बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। इसके बाद अब यहाँ पर आपके पास चॉइस है कि आप क्या करो। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चों को 604 मार्कर ज़्यादा यूज़ नहीं करना आता, या उनको मार्कर की राइटिंग उनकी अच्छी नहीं है, तो आप ये कर सकते हो, जो नंबरिंग है वो आप, लेट्स से मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करने लगा हूँ, तो मैं ये नंबरिंग जो है ये अपने इसी मार्कर से दे देता हूँ। लेकिन मैं जो हेडिंग है क्वेश्चन की वो मैं चाहूँ तो इससे भी लिख सकता हूँ, चाहूँ तो इससे भी। ये मेरा डॉलर का बुलेट निब वाला मार्कर है, जिसकी राइटिंग अच्छी है वो तो इसी से लिखे, ठीक है। लेकिन जिसकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है वो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है वो इसी से 604 से स्टार्ट करेंगे। अब लेट से आपका इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश के पेपर में आपको कोई क्वेश्चन आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका क्वेश्चन आंसर्स वाला सेक्शन है, तो इसके अंदर लेट से आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी हम हेडिंग दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ। तो अब हम हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर, लेट से हम आपकी इंग्लिश के एक क्वेश्चन उठा लेते हैं जो कि है चाइनीज़ न्यू ईयर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा चाइनीज़ और न्यू ईयर। ये मैंने जस्ट इतनी हेडिंग दे दी। आपने क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं लिखना, जस्ट आपने उस क्वेश्चन की जो हेडिंग है वो दे देनी है, और देन आपने अपना जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब इसका कोई भी जो भी आंसर होगा वो यहाँ पर स्टार्ट कर दोगे, और देन लेट से क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर आप यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की हेडिंग दोगे, और आपका सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर दे देते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपना जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिख दोगे। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग हो गई। अब लाइन नहीं लगाओगे, ठीक है। जब हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम एक एंडिंग लाइन लगाएंगे। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, वो अगर हम यहाँ पर देख लें, हम देख लेते हैं स्कोप ऑफ फील्ड, स्कोप ऑफ फील्ड्स। तो ये मैंने एक दूसरी हेडिंग दे दी, और मैं इसके आगे से जो है वो स्टार्ट कर दूंगा अपना आंसर, और जैसे ये एंड हो जाएगा, अब लेट से यहाँ पर आकर एंड हो जाता है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस लेट से एग्जांपल के लिए हम कर रहे हैं, हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक एंडिंग लाइन लगानी जो कि हम कुछ टाइम तक लगाएंगे। अब मैं आगे चलता हूँ। अब जल्दी से मैं इसके जो मार्जिन लाइन है वो जल्दी से दोनों साइड्स पर लगा देता हूँ। तो अब देखो मैंने यहाँ पर जो है वो मार्जिन लाइन लगा ली है। देखो ऑलमोस्ट ये 1-1 इंच जितनी मार्जिन लाइन है सिर्फ। अब आप कहोगे भैया दूसरी साइड पे आपने क्यों नहीं लगाई, तो अगर आप एक चीज़ नोट करो, तो अगर मैं पेज देखता हूँ ना, तो आप यहाँ पर अगर गौर करो तो आपको यहाँ पर एक लाइन नज़र आ रही होगी, जिस तरह आपको थोड़ा सा अगर आप ऊपर उठाओ, ये एक लाइन नज़र आ रही है जो कि इस पेज की मार्जिन लाइन थी, ठीक हो गया। तो अब आपको पता चल गया ये आपकी वो एक इनविजिबल सी मार्जिन लाइन बन गई। अब आप जब स्टार्ट करोगे तो आप इस मार्जिन लाइन से आगे नहीं लिखोगे, ठीक है। तो आपका वो पैटर्न बनता जाएगा। जब आप यहाँ पर देखोगे तो अब यहाँ पर भी देखो एक आपको यहाँ पर मार्जिन लाइन नज़र आ रही है बारीक सी, ठीक हो गया। तो अब आप जब लिख रहे होगे तो अब आपको ये दूसरी साइड की मार्जिन लाइन है, ठीक है। आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, इस हिस्से पर नहीं लिखोगे, ये सारा हिस्सा हमारा जो है वो फ्री जाएगा, जिससे आपका एक वो पूरा वो मार्जिन लाइन का जो मकसद होता है कि लाइन से आगे ना जाए, तो वो आपका यहाँ पर अचीव हो जाएगा। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा बता देता हूँ, सारा तो नहीं, लेकिन हम हर चीज़ को देख रहे थे, हर क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो अब लेट्स से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम अपनी ट्रांसलेशन के लिए क्वेश्चन करते हैं। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस तरह आपने यहाँ पर मेन हेडिंग दी थी ना, आप सेम मेन हेडिंग जो है वो यहाँ पर वैसे ही दोगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो अब हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ पर हमारे पास जो है वो हेडिंग आ गई, क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग आ गई। मैंने आपको बोला कि आप साथ साथ इसकी प्रेजेंटेशन करते जाओगे, कि अगर टाइम एंड पे नहीं भी बचता और आपको टाइम नहीं मिलता, तो अगर आपने ये इतना काम किया होगा ना, तब भी आपका वो जो है वो काउंट हो जाएगा।
प्रेजेंटेशन के अंदर। अब देखो, अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो ट्रांसलेशन वाला है, तो आपने अब पूरा पैराग्राफ ट्रांसलेशन का नहीं लिखना, बल्कि आप जस्ट यहाँ पर स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पर दो तरीके हैं कि आप उसका पैराग्राफ की थोड़ा सा दे दो स्टार्टिंग और एंडिंग, अगर आपकी मर्जी, लेकिन क्योंकि एक ही पैराग्राफ है तो आप यहाँ पर जस्ट यहाँ पर इसकी तर्जुमे की हेडिंग दो। ठीक है, ये आप अपने तर्जुमे की हेडिंग दोगे और यहाँ से आप अपना जो तर्जुमा है वो स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, ये तर्जुमे की हमारी हेडिंग आ गई। अब देखो, मैंने ये मेरे पास वो इमेजिनरी जो हमारी मार्जिन लाइन लगी हुई है वो है, यहाँ से मैं नहीं लिखूंगा, और यहाँ पे फिर हम अपना जो है आगे जो तर्जमा होगा अपने इंक पेन से लिखना यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा तर्जमा। अब लेट्स से हमारा तर्जमा यहाँ पर आके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर हमने ये एक लाइन छोड़ दी अपनी एंडिंग लाइन जो हम लगाएंगे इस क्वेश्चन के बाद। अब इसके बाद हम मैं आपको जो अगली चीज़ बताना चाहता हूँ वो आपके पास समरी है, तो अब हम एक और क्वेश्चन की हेडिंग दे देते हैं जो कि होगी समरी की। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बड़ा आपने इस चीज़ को देखना है एहतियात से कि जब आप क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हो, ये हमने इसकी साइड पे कर दी। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, समरी की हेडिंग दोगे। ठीक है, अब समरी की हेडिंग सेंटर में ना देना, बल्कि आप लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर आप अपनी समरी की जो हेडिंग है वो यहाँ पर दे देना। ठीक है, ये आपकी समरी की हेडिंग हो गई। अब ये आपके पास आ गई, कैपिटल लेटर में आपने लिख दिया कि ये हमारी है समरी। अब समरी किस चीज़ की होगी, तो उसके लिए हम अपना जो है यहाँ पर जो चीज़ हमने ऐड करनी है वो लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी समरी है। लेट से हम यहाँ पर लिखेंगे पोइम नेम, पोइम नेम लिख दिया, और इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे पोइट्स नेम। ठीक है, पोइट्स नेम, और यहाँ पर हम आगे अपने पोइट का नेम वगैरह जो है वो हम यहाँ पर देंगे आगे। यहाँ पर हमारा जो उसका नेम आएगा, और फिर हम यहाँ से जो है अपनी समरी जो है वो सारी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेट से वो सारी जो समरी है हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो अब इस तरह आप अपने अब एंडिंग लाइन स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब समझे हमारा पूरा को पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया है। पूरा पेपर मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन उस पर टाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको जनरल आइडिया मिल गया कि हर क्वेश्चन को आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में हम हेडिंग दे रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह जब आप ट्रांसलेशन करोगे तब ट्रांसलेशन की वहाँ पर हेडिंग दोगे, जब आप ऐसे करोगे तब ऐसे की हेडिंग दोगे, और ऐसे का जो है वो नाम वगैरह जो है वो चीज़ें लिखोगे। तो सेम वो चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस पे लाइंस लगाना। तो अब लाइंस लगाने के लिए आपने क्या करना है, ये जो आपके इनके पास ये स्मॉल स्केल है, आप इसके साथ लाइन लगाओगे ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। जो हमारी जितनी मेन हेडिंग्स होंगी, इसके ऊपर हेडिंग्स के अंदर जो हम मार्जिन लाइन लगाएंगे एंड नीचे अंडरलाइन करेंगे, वो हमारा 605 मार्कर से ही होगा। ठीक है, 605 मार्कर से हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने मार्जिन लाइन लगाई थी सेम वैसे ही हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे नीचे से, और यहाँ पर हम इसकी एंडिंग लाइन लगा देंगे। ठीक है, इसको भी हम डबल अंडरलाइन कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेस इसके दरमियान में आपने नहीं छोड़नी, बल्कि आपने बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल मुनासिब सा आप गैप यहाँ पर दे रहे होगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसकी अंडरलाइनिंग। तो ये मेरे पास जो है वो अंडरलाइनिंग इस तरह मेरे पास कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद जो हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपने बस क्या ख्याल रखना है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने उस क्वेश्चन की नीचे वाली लाइन से यहाँ से स्टार्ट नहीं करना अपना क्वेश्चन, बल्कि जहाँ पे हेडिंग खत्म हुई थी उसके नीचे से, ताकि आपके पास इतनी स्पेस बच जाए अपने मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि आपने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं करना इसका आंसर, बल्कि यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, जहाँ पे आपकी हेडिंग। तो लेट से ये आपका जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर हम इस तरह आपका क्वेश्चन चल रहा होगा और यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ताकि ये काम इसलिए हमने किया कि ताकि हमारे पास यहाँ पे तो स्पेस बच जाए अपनी एंडिंग लाइन लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम अपनी एंडिंग लाइन जो है वो लगा रहे होंगे। सेम काम वही है हमारे पास कि हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे ताकि हमारे पास। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, आप चाहो तो इसको सिंगल अंडरलाइन करो या तो डबल। ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर इसको डबल अंडरलाइन ही करूँगा ताकि हमारा जो पेपर है वो ज़्यादा खूबसूरत जो है यहाँ पर लग रहा हो। देन अब जब हमारा ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो अब इसके नीचे वाले जो हमने क्वेश्चन के बाद जो मैंने आपको एंडिंग लाइन बोला था लगाने के लिए, अब वो भी हम देख लेते हैं कि लेट से ये हमारा क्वेश्चन था, इसका हमने आंसर यहाँ से लिखना स्टार्ट किया। ये हमारा सारा आंसर जो था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर कंप्लीट हुआ है, उससे जो नीचे वाली लाइन है वहाँ पर हम अपना मार्जिन लाइन जो है वो एंडिंग लाइन जो है वो आपने पेज के सेंटर में लगानी। ठीक है, पेज के सेंटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम उसको अपने बड़े वाले मार्कर से 605 मार्कर से जो है वो एंडिंग लाइन लगा रहे होंगे। तो अब देखो ये बहुत ज़्यादा करीब जो है वो इतना भी करीब नहीं हुआ, इससे ज़्यादा करीब ना हो क्योंकि वो फिर अपनी मेन लाइन के साथ जुड़ जाएगा। तो अब सेम अब जल्दी से इसके लिए भी हम कर लेते हैं ताकि आपको रफ आइडिया मिल जाए कि पूरे पेपर में किस तरह आपने एंडिंग लाइन जो है वो लगानी है। तो सेम हम यहाँ पर इसके लिए भी एंडिंग लाइन लगाते हैं। तो ये हमारी जो है एंडिंग लाइन्स यहाँ पर लग जाएंगी।
सेम हम इसके लिए भी लगा देंगे। अब यहाँ पर अगर आपके पास टाइम कम है तो आप अंदर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी एंडिंग लाइन लगाने के बजाय आप पहले जो अपने मेन हेडिंग्स हैं इनकी अंडरलाइनिंग कर लो सबसे पहले, ठीक है, ताकि एंड पे अगर टाइम बचे तो आप अंदर वाले जो क्वेश्चंस होंगे आपके, आप उनकी भी अंडरलाइनिंग कर सकते हो। तो इस तरह आपके जो अंडरलाइनिंग है वो यहाँ पर जारी होगी। अब देखो जैसे कि यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, तो अब लेट से हमारा तर्जमा जो था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो अब हम यहाँ पर इसके एंडिंग लाइन जो है वो यहाँ पर लगाएंगे इसके सेंटर में, ठीक है, ये हमारा सेंटर आ गया और यहाँ पर हमने इसकी एंडिंग लाइन लगा दी। तो इस तरह आप अपने क्वेश्चन को जो है अपने प्रेजेंट करोगे अपने पेपर के अंदर, और इस तरह आपकी जो एंडिंग लाइंस हैं वो चलती जाएंगी। तो ये वो तरीका है आपका इंग्लिश का पूरा पेपर किस तरह आपने प्रेजेंट करना है, ठीक है। आता है आपको, लेकिन जब तक पेपर सही तरह पेपर के ऊपर प्रेजेंट नहीं होगा तब तक आपको नंबर जो है वो उतने नहीं मिलेंगे। तो अपनी पेपर प्रेजेंटेशन की इसको प्रैक्टिस एक बार लाजमी करके जाना पेपर के अंदर, ठीक है, सेम इसी पैटर्न के साथ। और फिर आप अपना पेपर जो है जब दे कर आओगे तो जो मार्क्स आएंगे वो आपके आउट क्लास होंगे। तो अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और ये जो मैंने आपको गलतियां बताई, लेट मी अगेन आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है, ये आपकी जो मैंने आपको जितनी मिस्टेक्स बताई हैं सारी, ठीक है, अगर आपको ये हेल्पफुल लगी और आपको वैल्यू प्रोवाइड हुई इस वीडियो से, कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाजमी से अपने स्टूडेंट ग्रुप्स के अंदर, स्टडी ग्रुप्स में, दोस्तों के ग्रुप्स में, टीचर्स को, उनके आगे स्टूडेंट ग्रुप्स में, सबको सेंड करना ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हमारे मैराथन सीरीज़ का मकसद ही यही था कि आपको हर एक एंगल से गाइड किया जाए ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो आप लेकर आओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या, टेक केयर, अच्छा पेपर करना है, ठीक है, मेरी ऑल गुड विशेस जो हैं वो आपके लिए हैं। अल्लाह हाफिज़।